हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें हमने चैप्टर का जो नाम है फिजिक्स के हिसाब से यदि हम चेक करें तो चैप्टर हमारे पास है प्रकाश अपवर्तन परावर्तन के नियम। ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हमने जो पढ़ा है अभी तक के हमने प्रकाश पढ़ा है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के नियम पढ़ा है। अब इसी प्रक्रिया में फिर हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दर्पण। बेसिकली दर्पण होता है क्या, जैसे मेरे हाथ में एक ये मिरर है, ठीक है, इंग्लिश में इसको मिरर बोलते हैं। कि आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो आइए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दर्पण बेसिकली होता क्या है कि दर्पण वह चमकदार तल अथवा पृष्ठ होता है जिसके एक भाग पर चांदी की पॉलिश होती है तथा दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण कहलाता है। दर्पण वह चमकदार तल होता है, चमकदार तल अथवा पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है जिसके एक भाग पर चांदी की पॉलिश, जिसके एक भाग पर चांदी की पॉलिश चांदी की पॉलिश होती है तथा दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। पॉलिश होती है तथा दूसरे भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण कहलाता है। दर्पण अथवा मिरर कहलाता है। दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब दर्पण के हमारे प्रकार होते हैं। हेडिंग डालते हैं हम दर्पण के प्रकार कि दर्पण हमारे किस किस प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार यानी काइंड ऑफ मिरर या टाइप ऑफ मिरर। तो दर्पण का हमारा प्रकार है, पहला जो प्रकार है हमारे पास वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसको हम बोल देते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका एक पृष्ठ सपाट और दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। वह दर्पण जिसका एक पृष्ठ सपाट, जिसका एक पृष्ठ सपाट होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बनता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा आभासी बनता है, ठीक है। ये था हमारा समतल दर्पण। फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरा दर्पण है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या है कि वह दर्पण जो गोली आकार का होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण
जो गोलीय आकार का होता है, गोलीय आकार का होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण के हमारे प्रकार हैं, जिसमें हम अवतल और उत्तल बोलते हैं, आकार का होता है। फिर गोलीय दर्पण के हमारे प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास अवतल, दूसरा हमारे पास उत्तल। तो मैं यही लिख रहा हूं, पहला दर्पण हम लिखते हैं अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण क्या बनता है कि वह दर्पण जिसके गोलीय उभरे हुए परस्पर पॉलिश होती है, वह दर्पण जिसके गोलीय उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। और जैसे ये हमारे पास दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हमारा हो रहा है, ये हमारे पास है अवतल दर्पण। ठीक है। अब हम इसके पढ़ते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, के इसके क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहले जो इसका उपयोग बनता है वो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए यूज करते हैं। पहला उपयोग है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरा जो इसका बनता है, डॉक्टर द्वारा रोगियों की आंख, नाक, कान, गला आदि की जांच करने में, डॉक्टर द्वारा रोगियों के आंख, नाक, कान, गला आदि की जांच करने में, आदि की जांच करने में। ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फायदेमंद रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या होता है। तो उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।